पूर्व पक्षी ने कहा था कि निषिद्ध काम कर्म का त्याग करके, हाँ 87, कहा था कि निषिद्ध काम कर्म का, पूर्व पक्षी ने कहा था कि निषिद्ध काम कर्म का त्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म करे। और फिर कहा था कि निषिद्ध कर्म जब वो करेगा तो निषिद्ध कर्म करेगा नहीं, तो निषिद्ध कर्म के अभाव से नीच लोकों की उसको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसे कोई पाप नहीं करेगा तो नीच लोकों की प्राप्ति नहीं होगी। और उसके बाद में आगे कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से जो पाप होता है वो पाप उससे बच जाएगा, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म वो बराबर करेगा। तो कहते सो तिनके करने से नहीं होवे है, नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा तो नित्य नैमित्तिक करने नहीं करने से जो पाप होते हैं वो पाप से वो बच जाएगा, या पाप उसको नहीं उत्पन्न होंगे। ये बात उसने कह दी। अब आगे कह रहे हैं इस जन्म में अथवा पिछले जन्मों में जो भी पाप उसने किया है उनका साधारण और असाधारण प्रायश्चित से उसका नाश हो जाएगा। अब और जो उसने पूर्व काम कर्म किया है उन काम कर्म का अब वो क्योंकि मुमुक्षु हो गया है तो उनकी फल की आकांक्षा का उसने त्याग कर दिया है। तो इसीलिए मुमुक्षु को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कर्म से ही उसको मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। ये पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो पूर्व करे जो काम कर्म है तिनके फल की इच्छा के अभाव ते मुमुक्षु को तिनका फल होवे नहीं, या ते मुमुक्षु को ज्ञान से बिना ही जन्म का अभाव रूप मोक्ष हो जाएगा। ये बात पूर्व पक्षी कह रहे हैं, जो कर्म के अनुसार ही मोक्ष होता है ऐसा कहते हैं। अब आगे सिद्धांती इसका उत्तर दे रहे हैं। सिद्धांती कहते हैं सो बने नहीं, ये जो आपने बात कही है ये बात बनती नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बात असमीचीन है। क्यों? क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म का भाष्यकार मतलब भगवान शंकराचार्य जी ने युक्ति और प्रमाण से इस बात का प्रतिपादन किया है कि जो काम कर्म जो नित्य और नैमित्तिक कर्म है उनका फल मोक्ष होता है। और नित्य नैमित्तिक का जो आप कहते हो कि कोई फल नहीं होता है, नित्य नैमित्तिक का फल अगर अंगीकार न करो, अंगीकार करना यानी स्वीकार करना, अगर नित्य नैमित्तिक कर्म का फल स्वीकार नहीं करोगे तो नित्य नैमित्तिक कर्म का बोधक जो वेद है, जिन वेदों में नित्य नैमित्तिक कर्म का बोधन किया गया है कि नित्य कर्म करे नैमित्तिक कर्म करे, वो जो वेद है वो सब निष्फल हो जाएंगे। क्यों? जो नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप होवे तो पाप की अनुत्पत्ति उनका फल होगा। जो पाप नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से जो पाप होवे तो वो पाप की अनुत्पत्ति उसका फल हो जाएगा। तो जो नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप होवे नहीं, ये बात समझ लो कि नित्य नैमित्तिक करने से पाप नहीं होता। काहे ते? क्यों? क्योंकि जो नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं करना, जो नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं करना ये अभाव रूप है। नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं करना ये अभाव रूप है और पाप भाव रूप है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ये विज्ञान का भी सिद्धांत है और वेदांत का भी सिद्धांत है। ठीक है, तो ये बात जो आप कह रहे हैं कि नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप की उत्पत्ति होगी, वो आपका कहना वैसा ही है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होगी, तो ये आपकी बात कहना बनता नहीं। आगे कह रहे हैं जो नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप की उत्पत्ति अंगीकार करो तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होवे नहीं। यह दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय में बात कही है। ठीक है, और कह रहे हैं याते नित्य नैमित्तिक कर्म के अभाव से भाव रूप पाप की उत्पत्ति बने नहीं। ठीक है, तो इसलिए नित्य नैमित्तिक कर्म से जो आपने कहा कि पाप होगा तो ये बात आपकी बनती नहीं है।
अभाव से भाव की उत्पत्ति। अब नित्य नैमित्तिक कर्म का नहीं करना ये अभाव रूप है, और पाप की उत्पत्ति भाव रूप है। तो अभाव से भाव की उत्पत्ति होना ये बात बनती नहीं। आगे कह रहे हैं इस रीति से नित्य नैमित्तिक कर्म का पाप की उत्पत्ति फल नहीं। इसीलिए हमको ये बात माननी होगी कि नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप की उत्पत्ति होती है, ये बात हमको मान्य नहीं है। आगे कह रहे हैं किंतु नित्य नैमित्तिक कर्म से बिना भी पाप की अनुत्पत्ति सिद्ध है। याते नित्य नैमित्तिक कर्म का जो स्वर्ग रूप फल अंगीकार नहीं करे तो कर्म निष्फल होवेगे। ठीक है, नित्य नैमित्तिक कर्म से बिना, मतलब जरूरी थोड़ी कि नित्य नैमित्तिक कर्म के नहीं करने से पाप होगा, पर अन्य भी उपाय से तो पाप हो सकता है। तो ये बात जो आपने कही ये बात आपकी मान्य नहीं है। आगे कह रहे हैं याते नित्य नैमित्तिक कर्म का जो फल, भगवान शंकराचार्य जी ने नित्य नैमित्तिक कर्म का फल स्वर्ग माना है, तो ये स्वर्ग रूप जो फल अंगीकार किया है यही ठीक है। अगर इस स्वर्ग रूप फल को आप अंगीकार नहीं करोगे तो कर्म निष्फल होंगे, और निष्फल जो नित्य नैमित्तिक कर्म है तिनका बोधक वेद भी निष्फल होगा। इसीलिए नित्य नैमित्तिक कर्म के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि नित्य नैमित्तिक कर्म का फल स्वर्ग है।